हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आपको ताजमहल के आसपास बाढ़ की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इन 45 ईयर्स। फर्स्ट इन 45 ईयर्स मतलब 45 वर्षों में पहली बार यमुना एंटर्स, यमुना प्रवेश करती है ताज गार्डन में। तो पिछले 45 वर्षों में पहली बार यमुना ताज गार्डन में प्रवेश करती है। आप एक फ़ोटो देख रहे हो, यहाँ पे ताजमहल दिखाया गया है, यहाँ पे ताज गार्डन है और ये वहाँ पे फ्लड की स्थिति है। और नीचे लिखा है फ्लड वाटर्स ऑफ यमुना, यमुना के बाढ़ का पानी टच कर गया, छू गया वॉल्स, दीवारों को, ऑफ ताजमहल की ऑन मंडे को। तो मंडे को जो है यमुना के बाढ़ के पानी ने ताजमहल की दीवारों को टच कर दिया। तो अब चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। द राइजिंग यमुना वाटर, राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, यमुना नदी का जो बढ़ता हुआ पानी है, उसने टच कर दिया द बॉल ऑफ ताजमहल की दीवारों को, एंड सबमर्ज्ड, और सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न करना, और जलमग्न कर दिया एक गार्डन, एक बगीचे को, बिहाइंड, पीछे, द मोनूमेंट, स्मारक के, ऑन मंडे को, फॉर फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि यमुना का जो बढ़ता हुआ पानी है उसने ताजमहल की दीवारों को टच कर दिया और इस मोनूमेंट के, इस स्मारक के, यानी कि ताजमहल के पीछे जो एक बगीचा है उसको भी जलमग्न कर दिया। और ऐसा जो है पिछले 45 वर्षों में पहली बार हुआ है। द वाटर लेवल रीच्ड 497.9 फीट, क्रॉसिंग द लो फ्लड लेवल मार्क ऑफ 495 फीट। क्या अर्थ हुआ कि जो लो फ्लड लेवल है, लो फ्लड लेवल का जो चिन्ह है, जो मार्क है, जो है कि कितने पे है, 495 फीट पे है। तो उसको क्रॉस करते हुए जो वाटर लेवल है वो 497.9 फीट पे पहुंच गया। ठीक है, आगे देखिए। एन अलार्मिंग राइज, राइज का मतलब बढ़ना, एन अलार्मिंग राइज इन द वाटर ऑफ द रिवर, इस नदी का जो बढ़ता हुआ पानी है तो वो एक अलार्मिंग राइज है ना, यानी कि बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है खतरे के निशान की ओर। आफ्टर इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार हो रही, रेन बारिश, जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है वाटर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हैज़ फ्लडेड दशहरा घाट, और इसने जो दशहरा घाट है उसको फ्लड कर दिया है, मतलब उसके अंदर भी बाढ़ ला दी है। वाटर ऑल्सो एंटर्ड द आउटर पार्ट ऑफ इतिमाद उल दौलाज टूम, टूम मतलब मकबरा, गुंबद, ठीक है, कब्र, ठीक है, या मज़ार। तो ये जो वाटर है, जो पानी है, वो कहाँ आउटर पार्ट्स पे पहुंच गया है, जो बाहरी हिस्से हैं इतिमाद उल दौलाज की टॉम के, यानी कि इस मकबरे के जो बाहरी हिस्से हैं उन तक पानी पहुंच गया है। अमिड कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और चिंता इस बात की है दैट मोनूमेंट्स की, मोनूमेंट, स्मारक, जैसे कि राम बाग, मेहताब बाग, जोहरा बाग, कला गुंबद एंड चीनी का रोज़ा में भी एट रिस्क, ये भी खतरे पे हो सकते हैं, इनको भी खतरा हो सकता है, इस बात की चिंता है। ऑफिशियल्स, अधिकारी, एट द ASI, ASI की फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्लेम्ड, तो ASI के अधिकारियों ने ये दावा किया दैट दीज मोनूमेंट्स, की ये जो स्मारक हैं, हैव सफर्ड नो डैमेज सो फार, डैमेज का मतलब नुकसान और सोफार का मतलब अब तक इस मोनूमेंट्स को जो है कोई भी नुकसान झेलना नहीं पड़ा है, इन तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ऐसा जो है ASI के अधिकारियों का कहना है। और लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 6, यानी कि पेज 6 पे न्यूज़ आगे जारी है, और पेज 6 मैंने ये लिया हुआ है और पढ़ते हैं यहाँ आगे। ये लिखा है कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे ये न्यूज़ है। और न्यूज़ पढ़ने से पहले एक बार फिर से आप एक फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो इन्होंने दिया है, यहाँ पे फ्लड वाटर्स है, ये ताजमहल है, ये ताज गार्डन है। प्रिंस वाजपेयी कंजर्वेशन असिस्टेंट एट ASI, प्रिंस वाजपेयी जो कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है, असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है, जो
संरक्षण सहायक हैं कहाँ, ASI पे। ASI की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई ना आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट ताजमहल सेड। तो प्रिंस वाजपेयी ने कहा, क्या कहा, फ्लड वाटर हैज़ नॉट एंटर्ड द बेसमेंट ऑफ ताजमहल, कि जो बाढ़ का पानी है वो ताजमहल के बेसमेंट में नहीं घुसा है। बेसमेंट का आपको पता ही होगा, तो बेसमेंट में नहीं घुसा है। हाउएवर द सोलन रिवर, सोलन का मतलब होता है उफान मारती हुई, है नहीं, उफनती हुई। ये जो उफनती हुई नदी है, हैज़ रीच्ड द बैक वॉल ऑफ द मोनूमेंट, ये इस स्मारक के बैक वॉल, पिछली दीवार तक पहुंच चुकी है। द गार्डन बिहाइंड द ताजमहल, ताजमहल के पीछे जो गार्डन है वॉज डिवेलप्ड इन ए फ्यू डिकेड एगो, वो कुछ दशक पहले विकसित किया गया था। एज द वाटर लेवल इन यमुना, जब यमुना का जो वाटर लेवल है हैड रिसीडेड, रिसीड का मतलब होता है कम होना, कम होते चला गया था। क्रिएटिंग ए वैकेंट एरिया, और ऐसा होने से वहाँ पे एक एरिया वैकेंट हो गया था। वैकेंट का मतलब खाली, क्रिएट का मतलब पैदा करना, एरिया का मतलब क्षेत्र। यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो दूर हटता चला गया था, और उसके हट जाने से वहाँ पे एक खाली स्थान पैदा हो गया था, खाली क्षेत्र पैदा हो गया था। तो उस खाली क्षेत्र में जो है क्या किया था, एक गार्डन डेवलप कर दिया था, एक बगीचा लगा दिया था। द ताजमहल वॉज डेवलप्ड इन सच ए वे, ताजमहल को एक ऐसे तरीके में डेवलप किया गया है, एक ऐसे तरीके में विकसित किया गया है, ऐसे तरीके में डिज़ाइन किया गया है दैट वाटर कैन नॉट एंटर द मेन मौसलम, मौसलम का मतलब होता है मकबरा, कि ताजमहल को ऐसे तरीके में डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है कि जो मेन मकबरा जो है, मुख्य मकबरे में पानी नहीं जाए। इवन ड्यूरिंग हाई फ्लड, जब हाई फ्लड आए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आए, तब भी जो है मेन मकबरे में पानी ना जाए, ऐसे ताजमहल को डेवलप किया गया है। द लास्ट टाइम द यमुना टच्ड द बैक वॉल ऑफ ताजमहल, लास्ट टाइम पिछली बार जब यमुना नदी ने ताजमहल की पिछली दीवारों को टच किया था, वॉज ड्यूरिंग हाई फ्लड इन 1978। तो कब, ड्यूरिंग हाई फ्लड, बहुत ज़्यादा बाढ़ के समय में, इन 1978। क्या कहना चाह रहा है कि 1978 में जब यमुना नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तब बाढ़ के पानी ने ताजमहल की पिछली दीवारों को टच किया था। वाजपेयी ने ये बात कही। इन 1978, 1978 में द वाटर लेवल इन द यमुना सोर्ड अप टू 508 फीट। तो जो पानी का स्तर है, यमुना का जो स्तर है, यमुना में जल का जो स्तर है वो 508 फीट पे पहुंच गया था, विच मार्क्स ए हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर इन आगरा। और आगरा में जो है ये सबसे ज़्यादा फ्लड लेवल जो है मतलब रहा है। द लेवल इज मार्क्ड ऑन द नॉर्दर्न वॉल ऑफ द बसई घाट बुर्ज ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का जो बसई घाट बुर्ज है उसकी जो उत्तरी दीवार है, नॉर्दर्न वॉल है, उस पर जो है इस वाटर लेवल को जो है पता किया गया था। एट दैट टाइम, उस समय, वाटर हैड एंटर्ड, पानी ने प्रवेश कर लिया था, द 22 रूम्स, 22 कमरों में, इन द मोनूमेंट्स बेसमेंट, इस स्मारक का जो बेसमेंट है उसके 22 कमरों में उस समय पानी चला गया था। लीविंग बिहाइंड सिल्ट, लीव छोड़ते हुए, बिहाइंड पीछे, सिल्ट का मतलब होता है गाद। जब बाढ़ आती है और चली जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा गाद, मतलब क्या, रेत और कीचड़ और ऐसे करके छूट जाता है, तो उसको बोलते हैं सिल्ट। तो इस बार तो फिर भी कम रहा, क्योंकि पीछे बताया गया था कि बेसमेंट में पानी नहीं गया है, लेकिन 1978 में जो है बेसमेंट के 22 कमरों में भी पानी चला गया था। लेटर बाद में ASI ने हटा दिया था द वुडन डोर्स, वुडन का मतलब होता है लकड़ी के डोर्स, दरवाजे। बाद में ASI ने क्या किया था कि लकड़ी के दरवाज़ों को, लड़की बोल रहा हूँ, लड़की नहीं है, लकड़ी है, तो बाद में ASI ने जो है लकड़ी के दरवाज़ों को हटा दिया था, थ्रू विच, जिनके माध्यम से द वाटर एंटर्ड द बेसमेंट, जिनसे होकर के बेसमेंट में पानी गया था। तो ASI ने फिर उन वुडन डोर्स को हटा दिया था। एंड इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना या खड़ा कर देना, बनाना, और खड़ा कर दिया था वॉल्स, दीवारों को, एट द एंट्रेंस, प्रवेश पर,
फ्रॉम बसई एंड दशहरा घाट। दशहरा घाट और बसई घाट का जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, उस पे फिर ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा कर दिया गया था वुडन के डोर हटाने के बाद। तो यहीं तक रहने दीजिए, आगे मैं आपको ये थोड़ा सा इसका ये दिखाई दे रहा हूँ न्यूज़ को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद से पढ़ने की इसको प्रैक्टिस कीजिए।